सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज फिर कुछ नया सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं मान स्वर्गीय परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। हम आपके बच्चे जब आपके वचन का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, पिता आप हमें ज्ञान और बुद्धि दें ताकि हम अपने ज्ञान और बुद्धि के सहारे नहीं, आपके ज्ञान और बुद्धि के सहारे सीखने वाले, समझने वाले बन सकें। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसकी 6वीं अध्याय, उसकी 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9 आयत हम पढ़ेंगे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके पास न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? परमेश्वर का वचन हमें चींटियों से ही सीखने के लिए कहता है। क्यों? परमेश्वर का वचन ये क्यों नहीं कहता कि हे आलसी शेर के पास जा, हे आलसी हाथी के पास जा? परमेश्वर का वचन हमें चींटियों के पास जाने के लिए कहता है। क्यों? हम सबके दिमाग में सवाल आता है, क्यों हम चींटियों के पास जाएं? चींटी जानवर में सबसे छोटी होती है। चींटी को हम यूं ही पकड़ के मसल देते हैं। फिर भी परमेश्वर हमें क्यों कहता है कि हम उस चींटी से कुछ सीखें? चलिए हम देखते हैं कि चींटियां मेहनती होती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो क्या करती है, धूप काल में अपने भोजन को संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु को बटोरती है। ठीक है, तो वो मेहनती होती है। चींटियों को जब हम देखें, वो एक कतार में चलती है और आप उस कतार को यदि आप तोड़ दें तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर के लिए सारी चींटियां एक जगह आकर फिर वहीं से कतार शुरू कर देती है, वहीं से एक लाइन शुरू कर देती है। तो हम देखते हैं कि उनका कोई अगवा नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है, लेकिन वो सभी कोई एक दूसरे के पीछे चल रही है। चींटियों में एकता होता है, चींटियां बुद्धिमान होती है और चींटियां जो है वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करती है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन से समझ सकते हैं इस चीज को। एक चींटी के स्थान पर आप अपने आप को रख लीजिए, मैं अपने आप को रख लेती हूँ। जब हम किसी काम पे जाते हैं, जब हम परिवार में रहते हैं, जब हम दोस्ती में रहते हैं और जब हम रिश्तेदारी में रहते हैं, तब हम चींटी वाला स्वभाव वहां रखें तो आप देखिएगा, ना तो आपका घर टूटेगा, ना आपकी दोस्ती टूटेगी, ना आपके साथ रिश्तेदारी खराब होगी किसी की, और ना ही तो आपके काम की जगह खराब होगी, ना ही तो आपके कार्य का क्षेत्र बिगड़ेगा। हम चींटियों से क्या सीखते हैं? मेहनत करना। चींटियां मेहनती होती है। हम परिवार में भी मेहनती बने, एक दूसरे का हाथ बटाएं। ये ना सोचें कि वो कर रहा है तो वो करता रहे। हर एक तरह से परिवार में जो जिस जगह पर है, माता है तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर सोचे, पिता है तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर सोचे, भाई बहन, बेटा बेटी, सभी कोई अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सोचे कि मैं कैसे मेहनत करके अपने परिवार को मदद कर सकता हूँ। पैसे के द्वारा नहीं, बहुत सारी चीजों के द्वारा। क्योंकि जब हम मेहनत की बात करते हैं तो सबसे पहले पैसा दिमाग में आता है, उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे, कार्य क्षेत्र में हम सीखेंगे। तो परिवार में आप वो सीखिए कि परिवार में हम क्या ऐसी मेहनत करें जिससे एक दूसरे की मदद हो। दोस्ती में हम क्या ऐसी मेहनत करें कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। रिश्तेदारी में हम कहाँ पर एक दूसरे की मदद करें कि हमारा जो आपसी संबंध है रिश्तेदारों के साथ, वो और आगे बढ़ता जाए, वो बिगड़े नहीं बल्कि संवरता जाए। काम के क्षेत्र पे हम जहां भी हम नौकरी करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उस काम में हम बिल्कुल समर्पित हो जाए कि बस यही हमारा काम है, हमको इसको जी लगन के साथ करना है, किसी भी तरह से इसको संपन्न करना है। आप कोई भी काम कीजिए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप टीचर हैं, आप हाउसवाइफ है, आप अपना सबसे बेस्ट दीजिए, वहां पर सबसे अच्छा दीजिए, है ना। तो देखिएगा कि आप जब मेहनती बनते हैं
आप जब वहां पर अपना सबसे अच्छा देते हैं तो वो जगह देखिएगा कुछ दिन बाद बदलने लगेगा। परिवार, दोस्ती, रिश्तेदारी और काम, हर जगह पर। दूसरा हम देखते हैं कि आप लीडर बनने की कोशिश ना करें, चाहे वो घर हो, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे वो काम के जगह पर हो। लीडर ना बने, एक दूसरे का अनुसरण करें, उसका अनुसरण करें जो अच्छा कर रहा है। चींटी जो एक कतार बनाती है, जो अपने वजन से ज्यादा सामान उठा रही है, उसके पीछे सब चल रहे। देखिएगा जिस चींटी के ऊपर कुछ बोझ नहीं रहता उसके पीछे कोई नहीं जाता है, वो कतार के बीच में खड़ी रहती है। ठीक है, वो कतार के बीच में खड़ी रहती, वो सबसे आगे खड़ी नहीं रहती है। तो जो मेहनती है, जो मेहनत कर रहा है, जो सत्य पे खड़ा है, जो सही रास्ते पर चल रहा है, हमें उसका अनुसरण करना है। अगवा बनने के लिए आगे न बढ़े, न परिवार में, न दोस्ती में, रिश्तेदारी में, और न ही काम के स्थान पर। तीसरा, बुद्धिमान बने, परिवार में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, काम के जगह पर। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपका दोस्त है, लड़के लड़कियां, सभी कोई, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी की जगह पर आपके दोस्त है, परिवार में, तो हम बुद्धिमान बने। बुद्धिमान कैसे? परिवार का भला करने के लिए, परिवार में कुछ ऐसा योगदान करें बुद्धि के साथ जो उस परिवार को ऊपर उठाता है, जो मेरे परिवार को और ऊपर लेकर जाता है। क्योंकि गॉसिप करने से हमें कुछ नहीं मिलता, समय बर्बाद होता है। वही गॉसिप का समय, वही टीवी देखने का समय, कुछ अच्छा चीज करें हम, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छी चीजें पढ़ें, किताबें पढ़ें, ताकि हम वहां से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं घर पे टीवियां सभी कोई देखता है, और टीवी सीरियल जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। बच्चे इतना ज्यादा मोबाइल देखते हैं कि हम माएँ काम करने के चक्कर में बच्चों को फोन दे देते हैं। हम बहन पढ़ाई करने के चलते बहन को बोलते हैं आप थोड़ा देर गेम खेल लो। तो यहाँ बुद्धिमान नहीं बन रहे, हम यहाँ मूर्ख बन जाते हैं, और हम अपने परिवार को आगे नहीं लेके जा रहे, हम अपने परिवार को पीछे धकेल रहे हैं। तो हम मोबाइल, टीवी या मीडिया वाले चीज, ऐसे एंटरटेनमेंट वाले चीज, जिनसे मनोरंजन वाली चीज, जिनसे हमारे परिवार में कोई फायदा नहीं है, हम न करें। हम उन सारी चीजों को करें जिससे मेरा परिवार आगे बढ़ सकता है। बुद्धिमान बने। दोस्ती में भी हम बेकार की बातें ना करें, उन बातों को लेकर हम आपस में चर्चा करें जिससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। हम ज्ञान की बातें कम चर्चा करते हैं, दोस्तों में भी गॉसिप ज्यादा करते हैं। ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन पे कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम दोस्ती में भी बुद्धिमान बने, अच्छे चीजों का चुनाव करें, उन अच्छे विषयों का पर हम बातें करें, चर्चा करें, ताकि हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकें। दोस्ती में कोई अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई अगर टीचर का ट्रेनिंग ले रहा है, तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, एक दूसरे की टांग खींचकर उसे गिराने की कोशिश न करें। बुद्धिमान बने, चींटियों की तरह। ठीक है, चींटियों में भी हम देखते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान होती है। और हम एकता में बने रहें, परिवार हो, दोस्त हो, सगे संबंधी हो, काम की जगह हो, कहीं पर भी हम यूनिटी में रहें। यूनिटी सही चीज का, गलत का नहीं। परिवार में कोई गलत करता है तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, हमारे अंदर वो ताकत, वो ज्ञान होना चाहिए, हम सामने वाले व्यक्ति को बता सके कि ये गलत है। आज हम परिवार में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी गलत हो रही है। परिवार में माता पिता बच्चों को नहीं चला रहे हैं, बच्चे माता पिता को चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं बन रहे हैं। हम खुद अपना समय गलत चीजों में खर्च करते हैं, जिसके कारण बच्चे हमें चला रहे हैं। तो आप परिवार में यूनिटी रखें, एकता रखें, जो सही कर रहा है उसका साथ दें। यदि माता कह रही है पिताजी को कि आप टीवी बंद कर दीजिए, तो पिता को सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो परिवार के भले के लिए है। बहुत सारे घरों पे मैंने देखा है कि टीवी नहीं है, तो मैंने पूछा कि भैया आपने टीवी नहीं लगाया? तो कहने लगे नहीं दीदी, मैं टीवी देखूंगा तो मैं न्यूज देखूंगा, मेरी पत्नी सीरियल देखेगी, तो मेरे बच्चे कार्टून में लगे रहेंगे, इससे क्या होगा, पढ़ाई पे नुकसान पहुंचेगा। वो परिवार बहुत बुद्धिमान है, यूनिटी में है, क्योंकि पिता जो कह रहा है माता उसका साथ दे रही है, माता उसके अगेंस्ट नहीं जा रही है, और बच्चे क्या है, उनका अनुसरण कर रहे हैं।
तो हमें वही चीज, वही एकता दोस्ती में भी रखना है। अगर दोस्तों के बीच में किसी भी बात को लेकर गलतफहमी है तो हम एक दूसरे के साथ बैठे बातें करें और उस गलतफहमी को दूर करें, न कि गलतफहमी को बढ़ाएं, झूठ का साथ दें और गलत बात का अफवाह फैलाएं। वो चीज बिल्कुल ना करें। एकता में बने रहिए, सच्चाई पर चलिए, आपकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। रिश्तेदारी में भी हम एकता रखें। ये नहीं कि हमारी मौसी, उनके परिवार में समस्या है तो हम उनसे दूर रहे, नहीं, समस्या के समय हमें उनके साथ खड़ा रहना है। बाकी समय तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन उनकी तकलीफ के समय उनके पास खड़ा रहना है। मौसी है, हमारे ताऊ है, हमारे चाचा है, हमारे मामा है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, नाना नानी है, हर एक व्यक्ति के पास हमें खड़ा रहना है। हमें एक दूसरे के साथ एकता में बने रहना है, तभी हम काम जहां पर करते हैं वहां पर आगे बढ़ पाएंगे। आप देखिएगा, कंपनी हो, बिजनेस हो, व्यवसाय है, टीचर है, पढ़ा रहे हैं, हम एकता में नहीं रहते हैं। कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो मैं उससे अच्छा चाहती हूँ पढ़ाना, नहीं। अगर वो मुझसे अच्छा पढ़ा रही है तो मैं उसके पास जाकर देखूं कि उसने ऐसा कौन सा पद्धति अपनाया है जिससे उसके स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। उसके स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, वो और तरक्की कर रही है। मेरा दोस्त अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं भी उससे सीखूं कि ऐसा उसने क्या अपनाया है अपने जीवन में जिसके द्वारा वो काम में आगे बढ़ रहा है। तो हम जब यूनिटी में रहेंगे तो हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से मदद मांगेंगे और हम देखते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम। चींटियों में एक दूसरे में प्रेम रहता है, वो सभी चींटियां एक दूसरे के साथ प्रेम करती हैं। आप एक कतार को तोड़ दीजिए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आप उसके ऊपर जो वजन का सामान है उसे गिरा दीजिए, देखिए वो सब आपस में एक दूसरे के पास आकर उसको उठाने की कोशिश करते हैं। उस वस्तु जो गिर गई है उसे उस चींटी को देने की कोशिश करते हैं जो वो सामान उठाकर चल रही थी। तो वो सभी एक दूसरे से प्रेम करती है, इसलिए एक दूसरे का अनुसरण कर रही है। कोई एक दूसरे को ओवरटेक करना नहीं चाहता है, कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है, परिवार में भी, दोस्ती में भी, रिश्तेदारी में भी और काम की जगह पर भी। जब हम इन चारों जगहों पर मेहनती बनते हैं, लीडर बनने की कोशिश नहीं करते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो देखिएगा ये चारों स्थान, आपका घर, आपकी दोस्ती, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और आपके कार्य का स्थान, सब जगह पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर यही तो हमसे चाहता है। कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन 6वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत में, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। परिवार टूट रहा है, दोस्ती टूट रही है, रिश्तेदारी टूट रही है, काम का स्थान खत्म होता जा रहा है, नौकरियां जा रही हैं, व्यवसाय का उन्नति नहीं होके व्यवसाय घाटे में चल रहा है, टीचर नहीं मिलते आज। क्यों ये नुकसान होता जा रहा है हमारे व्यक्तिगत जीवन में? क्योंकि हम अभी भी नींद में हैं। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि अब तू कब उठेगा। तो समय आया है हम सब का जाग उठने का। तो हम कोशिश करें परमेश्वर के इन वचनों को अपने हृदय में रखने का और चींटियों को देखें हम, क्योंकि एक छोटी सी चींटी भी हमें बहुत सारी चीजें सिखा के जा रही है। तो परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष करे। जय मसीह की।